ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अठडवा विश्व अध्यायम। कुमार कार्तिकेय और भगवती भद्रकाली से शंखचूड़ का भयंकर युद्ध और आकाशवाणी का पाशुपतास्त्र से शंखचूड़ की अवध्यता का कारण बताना। श्री नारायण बोले, हे नारद, दानवराज प्रताप इस शंखचूड़ से झुकाकर शिव जी को प्रणाम करके मंत्रियों के साथ तत्काल यान पर सवार हुआ। उसी समय महादेव जी ने अपनी सेना तथा देवताओं को तुरंत युद्ध के लिए आज्ञा दे दी और दानव वेंद्र शंखचूड़ भी अपनी सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। स्वयं मेंद्र वस परवा के साथ और सूर्यदेव विप्रसिद्ध सिटी के साथ वेगपूर्वक युद्ध करने लगे। इसी तरह दम के साथ चंद्रमा ने भीषण युद्ध किया। उस समय काल स्वर के साथ काल गोकन के साथ अग्निदेव काल के साथ कुबेर मय के साथ विश्वकर्मा भयंकर के साथ मृत्यु संकार के साथ यह विककन के साथ वरुण चंचल के साथ पवन देव घट पृष्ठ के साथ भूर रक्ताक्ष के साथ चनेश्वर रत्नसार के साथ जयंत वर्ष सगनों के साथ सभी वसु दीप्तिमान के साथ दोनों अश्विनी कुमार धूमर के साथ नलकुबर धुरंधर के साथ धर्म उक्षाक्ष के साथ मंगल शुभाकर के साथ भानु पीटर के साथ मनमत गोड़ा मुख सून खड़ग ध्वज कांसी मुख पिंड ध्रुम नंदी विश्व और पुलास आदि दानवों के साथ आदित्य गण युद्ध करने लगे। इसी तरह 11 भयंकर दानवों के साथ 11 रुद्र उग्रचंड का आदि के साथ महामारी और दानव गणों के साथ सभी नंदीश्वर आदि गण पल्ले चरस भयंकर महासंग्राम में युद्ध करने लगे। हे मुने, जब दोनों ओर के सभी सैनिक निरंतर युद्ध कर रहे थे, उस समय भगवान शंकर भगवती काली तथा पुत्र कार्तिकेय के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनके रत्न में आभूषणों से अलंकृत शंखचूड़ करोड़ों दानवों के साथ रत्न निर्मित रम्य सिंहासन पर बैठा हुआ था। उस युद्ध में दानवों ने शंकर जी के अनेक योद्धाओं को परास्त कर दिया। सभी देवताओं के अंग सट विषक्त हो गए और वे भयभीत होकर भाग चले। यह देखकर कार्तिकेय कुपित हो उठे और उन्होंने देवताओं को अभय प्रदान किया। उन्होंने अपने तेज से अपने गणों के बल में वृद्धि की। तदनंतर वे अकेले ही दानव गणों के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने संग्राम में 100 अक्षौहिणी सेना को मार डाला। उस युद्ध कमल के समान नेत्र वाली काली ने बहुत से असुरों को धराशायी कर दिया और उसके बाद अत्यंत क्रूर होकर वे दानवों का रक्त पीने लगी। वे 10 लाख हाथियों तथा करोड़ों सैनिकों को एक हाथ से पकड़ कर लीलापूर्वक अपने मुख में डालने लगे। हे मुने, उस समय पे हजारों मुंड वीण धड़ रणभूमि में नाचने लगे। रण में महान पराक्रम प्रदर्शित करने वाले से समस्त दानव कार्तिकेय की बाण वर्षा से शत विशत शरीर वाले हो गए और भयभीत होकर भागने लगे। तत्पश्चात वत्स पर्वा विप्रसिद्ध दंभ और विककन ये सभी दानव पराक्रमी कार्तिकेय के साथ युद्ध करने लगे। भगवती महामारी भी युद्ध करने लगे। उन्होंने युद्ध से मुख नहीं मोड़ा। उदय स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से पीड़ित होकर दानव शुभ हो उठे, किंतु वे भय के कारण रण से नहीं भागे। कार्तिकेय का वह महाभयंकर तथा भीषण युद्ध देख स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी। दानवों का सह करने वाला वह युद्ध प्राकृतिक प्रलय के समान था। दानवों की यह स्थिति देखकर राजा शंखचूड़ विमान पर चढ़कर बाणों की वर्षा करने लगा। राजा की बाण वर्षा मेघों की वृष्टि के समान थी। इससे चारों ओर महाघोर अंधकार छा गया और सर्वत्र अग्नि की लपटें निकलने लगी। इससे सभी देवता तथा अन्य नंदीश्वर आदि गण भी भाग खड़े हुए। उस समय एकमात्र स्वामी कार्तिकेय समरभूमि में डटे रहे। राजा शंखचूड़ पर्वतों सर्पों पत्थरों तथा वृक्षों की दूरनी बारी तथा भयंकर वर्षा करने लगा तथा शंखचूड़ की बाण वर्षा से शिव पुत्र कार्तिकेय उसी प्रकार
ढंग गए जैसे घने कुएं से सूर्य ढक जाते हैं। उसने कार्तिकेय के दुर्व तथा भयंकर धनुष को काट डाला, दिव्य रथ को खंड खंड कर दिया और रथ पीठों को छीन भिन्न कर दिया। उसने कार्तिकेय के मयूर को अपने दिव्य अस्त्रों से जर्जर कर दिया और सूर्य के समान चमकने वाली प्राण घाटिनी शक्ति उनके वक्ष पर चला दी। इससे वे क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए, फिर थोड़ी देर में सचेत हो गए। तुरंत जिस दिव्य धनुष को पूर्व काल में भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को दिया था, उसे हाथ में लेकर वे सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर और अनेक शास्त्रास्त्रों को लेकर भयंकर युद्ध करने लगे। वह दानव सर्पों पर्वतों और वृक्षों और पत्थरों की वर्षा करने लगा, किंतु शिवपुत्र कार्तिकेय ने क्रोधित होकर अपने दिव्य अस्त्रों से उन सब को काट डाला। प्रतापी कार्तिकेय ने शंखचूड़ द्वारा लगाई गई आग को अपने पांचजन्य अस्त्र से बुझा दिया। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ के रथ, धनुष, कवच, सारथी, किरीट तथा उज्ज्वल मुकुट को खेल में काट डाला और उस दानवेंद्र वक्ष पर शुक्ल आभा वाली शक्ति चला दी। उसके आगाज से राजा शंखचूड़ मूर्छित हो गया, किंतु थोड़ी देर में सचेत होने पर वह तत्काल दूसरे रथ पर सवार हो गया और उसने शीघ्र ही दूसरा धनुष उठा लिया। हे नारद, मायावियों में श्रेष्ठ उस शंखचूड़ ने अपनी माया से बाणों का जाल फैला दिया और उस बाण जाल से कार्तिकेय को आसादित कर दिया। उसने कभी भी व्यग्र न होने वाली सैकड़ों सूर्यों के समान प्रभाव युक्त प्रलयकारी अग्नि की शिखा के समान आकृति वाली और सदा विष्णु के तेज से आवृत रहने वाली शक्ति उठा ली तथा क्रोध करके बड़े वेग से उसे कार्तिकेय पर चला दिया। अग्नि राशि के समान उज्ज्वल वह शक्ति उनके शरीर पर गिरी और वे महाबली कार्तिकेय उस शक्ति के प्रभाव से मूर्छित हो गए। तब भद्रकाली उन्हें अपनी गोद में लेकर शिव के पास ले गए। शिव ने अपने ज्ञान के द्वारा उन्हें लीलापूर्वक चेतना युक्त कर दिया, साथ ही उन्हें असीम शक्ति भी प्रदान की। तब प्रतापी कार्तिकेय उठ खड़े हुए कार्तिकेय की रक्षा में तत्पर जो भद्रकाली थी वे युद्ध भूमि के लिए प्रस्थित हो गई और नंदीश्वर आदि जो वीर थे वे भी उनके पीछे चल पड़े। सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मर्दक आदि बाजे बजाने वाले तथा मधु ढोने वाले कई सौ अन्य लोग भी उनके साथ चल दिए। ये रणभूमि में पहुंचते ही काली ने सिंह गर्जन किया। भगवती के सिंहनाद से बहुत से दानव मूर्छित हो गए। दानवों को देखकर देवी ने बार बार भीषण अट्टहास किया और मधुपान किया तथा वे रणभूमि में नाचने लगी। उग्र दंता, कोटवी, योगिनियों तथा दाक्षिणियों के गण और देवता लोग भी मधुपान करने लगे। भद्रकाली को देख कर शंखचूड़ भी शीघ्र युद्ध भूमि में आ गया। दानव डरे हुए थे, अतः राजा शंखचूड़ ने उन्हें अभय प्रदान किया। भद्रकाली ने प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान आग्नेयास्त्र शंखचूड़ पर चला दिया। राजा ने अपने पांचजन्य शस्त्र खेल में उसे बुझा दिया। तुरंत उस काली ने अत्यंत तीव्र तथा अद्भुत वारुणास्त्र उस पर चलाया, जिसे उसे दानवराज ने अपने गांडवास्त्र लीलापूर्वक काट दिया। तब काली ने अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी माहेश्वरास्त्र उस पर चलाया, जिसे राजा शंखचूड़ ने अपने वैष्णवास्त्र से बड़ी सहजता पूर्वक शीघ्र ही विफल कर दिया। इसके बाद काली ने राजा शंखचूड़ पर मंत्र पूर्वक नारायणास्त्र चलाया। उसे देखते ही उसने रथ से उतरकर प्रणाम किया और प्रलयाग्नि की शिखा के समान तेजस्वी वह अस्त्र ऊपर की ओर चला गया। शंखचूड़ भक्तिपूर्वक दंड की बातें जमीन पर पड़कर पुनः प्रणाम करने लगा। तत्पश्चात देवी ने प्रश्नशील होकर मंत्र पूर्वक
पूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाया। उसे राजा शंखचूड़ ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसका शमन कर दिया। तब देवी ने मंत्रपूर्वक दिव्यास्त्र चलाया। राजा ने अपने दिव्यास्त्र के जाल से उसे भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात देवी ने प्रयत्नपूर्वक राजा पर योजन भर लंबी शक्ति चलाई। उसने अपने दिव्यास्त्र के जाल से उसके सैकड़ों खंड कर दिए। तब देवी ने कुपित होकर मंत्र से पवित्र किया हुआ पाशुपातास्त्र उठा लिया। इसी बीच उस अस्त्र को चलाने से रोकने हेतु यह आकाशवाणी मान आत्मा वाले इस राजा की मृत्यु पाशुपतास्त्र से नहीं होगी। जब तक ये भगवान श्री हरि के मंत्र का कवच अपने गले में धारण किए रहेगा और जब तक इसकी साध्वी पत्नी का सतीत्व विद्यमान रहेगा तब तक जरा और मृत्यु इस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह ब्रह्मा का वचन है। यह सुनकर भद्रकाली ने उस अस्त्र को नहीं चलाया। हम बेसुदा दूर होकर लीलापूर्वक करोड़ों दानवों को निगलने लगी। जब भयंकर भगवती काली शंखचूड़ को निगल जाने के लिए वेगपूर्वक उसकी ओर बढ़ी तब उस दानव ने अपने अत्यंत तीक्ष्ण दिव्यास्त्र से उन्हें रोक दिया। तदनंतर उन भद्रकाली ने ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान तेज संपन्न खड्ग उस पर चला दिया। तब दानवेंद्र शंखचूड़ ने दिव्यास्त्र से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद माँ देवी उसे खा जाने के लिए वेगपूर्वक उसकी ओर बढ़ी। तब सर्वसिद्धेश्वर तथा श्री संपन्न दानवेंद्र शंखचूड़ ने अत्यंत विशाल रूप धारण कर लिया। भयंकर रूप वाली सती काली ने कुपित होकर तेज मुष्टि का प्राण से उसका रथ खंड कर दिया और उसके सारथी को मार डाला। तत्पश्चात उन भद्रकाली ने उसके ऊपर प्रलयाग्नि की शिखा के समान त्रिशूल चलाया। शंखचूड़ ने अपनी लीला से बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। इसके बाद देवी ने अत्यंत क्रोध करके बड़ी तेजी से उस पर मुष्टि प्रहार किया। उसके फलस्वरूप उसे चक्कर आ गया और वह क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। वह प्रतापी शंखचूड़ अपने तेज से थोड़ी ही देर में फिर चेतना में आकर उठ खड़ा हुआ। उसने देवी के साथ बाहु युद्ध नहीं किया बल्कि उन्हें प्रणाम करने लगा। उस शंखचूड़ ने अब तक भगवती के अस्त्रों का अपने तेज से काट दिया था अथवा उनके अस्त्रों को पकड़ लिया था, किंतु उस वैष्णव भक्त ने मात्र भक्ति के कारण उन पर अस्त्र नहीं चलाया था। तदनंतर देवी ने उन दानों को पकड़कर कई बार घुमाया और कुपित होकर बड़े वेग से उसे ऊपर की ओर फेंक दिया। वह प्रतापी शंखचूड़ ऊपर से बड़े वेग से गिरा और नीचे गिरते ही उठकर खड़ा हो गया। तदनंतर भद्रकाली को प्रणाम करके वह अत्यंत मनोरथन निर्मित विमान पर हर्षपूर्वक आरूढ़ हो गया। उस महारन में उसने थोड़ी देर भी विश्राम नहीं किया। इसके बाद भगवती भूख के कारण दानवों का रक्त पीने लगी। इस प्रकार दानवों का रक्त पान तथा भक्षण करके वे भद्रकाली शंकर के पास चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक युद्ध संबंधी सभी वृतांत क्रम से बतलाया। दानवों का विनाश सुनकर भगवान शंकर हंसने लगे। भद्रकाली ने यह भी कहा, हे ईश्वर रणभूमि में इस समय भी 1,00,000 दानव बच गए हैं। जब मैं उन दानवों को खा रही थी उस समय कुछ दानव खाने से बचकर मेरे मुख से निकल गए थे। जब मैं संग्राम में दानवेंद्र शंखचूड़ को मारने के लिए पाशुपतास्त्र छोड़ने को उद्यत हुई, उसी समय यह आकाशवाणी हुई, राजा शंखचूड़ आपसे अवर्त्य हैं। महान ज्ञानी तथा असीम बल एवं पराक्रम से संपन्न राजेंद्र शंखचूड़ ने मुझ पर अस्त्र नहीं चलाया, अपितु मेरे द्वारा छोड़े गए बाणों को वह काट दिया करता था। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां नवम स्कन्धे नारदसंवादे कालीशंकरचूड़ युद्धवर्णन नाम 20 ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति